यूज किया जाता है, कहाँ कहाँ पे इनका अपने दैनिक जीवन में यूज किया जाता है। तो जैसे आप मान के चलिए कहीं रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में जाने के बाद में कोई बस आपने देखा, कोई खंभा आपने देखा, कोई स्तंभ आपने देखा, कोई मीनार आपने देखा, कोई पर्वत आपने देखा, कोई मंदिर देखा या कोई बिल्डिंग देखा, तो उसके हाइट का मेजरमेंट कर सकते हैं, वहां पे इसका यूज कर सकते हैं जहां पे उसके हाइट का मेजरमेंट करना हो। या फिर आप जहां खड़े हैं वहां से जो खंभा है आपका या मीनार है या मंदिर है कोई, उसकी लेंथ आप पता कर सकते हैं कि हमारे यहाँ से कितनी दूरी पर है इसका, देश भी इसका कितनी दूरी पर है, यानी जो इसका आधार है, जो पाद कहा जाता है जहां पे गड़ा होता है, बैठा होता है, वो कितनी दूरी पर है, या इसका जो शिखर है, जो आखिरी बिंदु है, सबसे ऊपर वाला पार्ट है, उसका भी मेजरमेंट आप कर सकते हैं कि हमसे कितनी दूरी पर है। तो उसके लिए यूज किया जाता है त्रिकोणमितीय अनुपातों का, टेग्नामेंट्री रेशियो का। और कुल 6 टेग्नामेंट्री रेशियो होते हैं, ये हमने आपको बताया था। क्यों 6 होते हैं ये भी हमने आपको बताया था कि 6 बजाय 7 क्यों नहीं होते, ठीक है, ये भी हमने आपको बताया था कि मात्र 6 ही त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपने कहा कि एक त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश, अगर इसको आपने मान लिया कि ये 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है उस साइड को कहा जाता है कर्ण, यानी हाइपोटेन्यूज। अब उसके बाद में 2 साइडों का हम लोग बता नहीं पाते कि इन दोनों साइड को और क्या कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये दोनों जो एंगल हैं ये आपके एक्यूट एंगल है, यानी न्यून कोण है, ठीक। और न्यून कोण की डिफिनीशन यही होती है, कोई एंगल आपका दिया है, ये न्यून कोण तभी रिप्रेजेंट करेगा जब 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, यानी थीटा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। अगर 90 से वो छोटा है आपका और 0 से अगर आपका बड़ा है तो हम कहेंगे कि ये जो एंगल है ये एक्यूट एंगल है, यानी न्यून कोण है, न्यून कोण, ठीक। तो ये दोनों कोण जो आपके होते हैं ये न्यून कोण होते हैं। अब इन कोणों को जैसे आप कुछ मानते हैं, जैसे आपने इसको मान लिया कि ये थीटा है, ठीक, इसको जैसे कुछ आप मानते हैं कि ये थीटा है, तुरंत इसके जस्ट सामने वाले का नाम हो जाता है सम्मुख भुजा, और सम्मुख भुजा को हम लोग त्रिकोणमिति में यूज करने के लिए कहते हैं कि ये लंब है, लंब यानी परपेंडिकुलर, कहीं कहीं सम्मुख भुजा भी लिखा होता है, ठीक। अब एक बची भुजा, 2 भुजाओं की तो डिफिनीशन आपने दे दिया कि 90 अंश के सामने वाली भुजा और या किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं। जो एंगल होता है किसी एक एक्यूट एंगल के सामने की जो साइड होती है उसे सम्मुख भुजा, अपोजिट साइड या लंब या परपेंडिकुलर कहा जाता है। और जो एक बची हुई होती है, क्योंकि देखिए ये पूरा का पूरा त्रिभुज आपका इसी भुजा के ऊपर बैठा हुआ है, जैसे आप बैठते हैं ना घर में, तो कहते हैं जैसे कोई आपका मान लीजिए मित्र आया या कोई मेहमान आए तो आप कहते हैं कि आसन लीजिए, मतलब आप बैठिए किसी पर। तो ये पूरा का पूरा जो त्रिभुज है इस भुजा के ऊपर बैठा हुआ है, आसन लिए है, तो इसका एक नाम होता है आसन्न भुजा। आसन्न भुजा, आसन्न भुजा की इंग्लिश होती है एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, ठीक। और इसी का एक नाम होता है आधार, हम लोग कहते हैं ये आपका आधार बना हुआ है जिसका नाम होता है बेस, ठीक है, ये आपका आधार है यानी बेस। तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन किए थे, फिर उसके बाद में क्वाड्रेंट के बारे में अध्ययन किए, फिर उसके बाद में इसकी कुछ सर्व समीकरण या असमीकरण कहिए या इनइक्वलिटी कहिए, इसके कुछ रूल थे, उनके बारे में हमने पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, tan स्क्वायर थीटा सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये इसकी असमीकरण थी, इन असमीकरणों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हमें जो पढ़ना है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग,
ये एक सिंपल सा है कि अपने दैनिक जीवन में जो त्रिकोणमिति है इसका हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, और जब गणित के रूप में पूछते हैं तो इसी को लोग ये कहते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि दूरियों का मेजरमेंट कर सकते हैं, ऊंचाइयों का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो सिंपली भाषा में कुछ बुकों में लिखा होता है ऊंचाई एवं दूरी, ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक, इसका यूज करते हैं। मतलब कुछ जगह पे आप इसको ऊंचाई एवं दूरी, कुछ बुकों में केवल ऊंचाई और दूरी लिखा होता है, कुछ बुकों में हाइट एंड डिस्टेंस के जगह त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग भी लिखे होते हैं। आपके एनसीईआरटी में हो सकता है यही लिखा है। ठीक, अब देखिए ये होता क्या है, इसमें जरूरत हमको किन किन चीजों की पड़ती है। तो अब आप भाई देखिए, जैसे हमने आपसे कहा कोई मंदिर है या कोई मीनार है या कोई खंभा है, तो आपको पता है कि खंभा हो, मंदिर हो, मीनार हो, तो ये आपका हमेशा खड़ा होता है बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधे। यानी सीधे खड़ा होने का मतलब ये हुआ कि सीधा 90 डिग्री पर खड़ा होता। ठीक, अब वैसे कोई खंभा गिर गया हो अलग चीज है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कहीं मीनार अगर है, मंदिर अगर है, पेड़ अगर है, खंभा अगर कहीं दिया गया है, तो हमेशा आपका 90 डिग्री पर बिल्कुल सीधे खड़ा होता है। ठीक, अब आप जब सीधे खड़ा होता है तो उसको जब आप देखते हैं तो कुछ ना कुछ दूरी पर तो रहते ही हैं, कहीं पर भी होंगे, कहीं पर भी होंगे, तभी तो आप उसके नीचे ऊपर सभी को देख पाएंगे। ठीक, कुछ ना कुछ दूरी पर तो आप होंगे ही। ठीक, तो जिस दूरी पर आप होंगे वह दूरी आपका, देखिए यहां, वह दूरी जो है यहां से ये बेस बनना शुरू हो जाता है। अब यहां से आप खंभे के इस पॉइंट को देख रहे हैं कि इस पॉइंट को देख रहे हैं कि इस पॉइंट को देख रहे हैं कि इस पॉइंट, किसी को भी देख रहे हैं, तो जैसे आप देखेंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ कोण बनेगा। ठीक, कुछ ना कुछ कोण बनेगा। तो अब ये दो तरीके से तो आप देख सकते हैं। हो सकता है कि आप कहीं बिल्डिंग पे बैठे हो, वहां से नीचे की तरफ आपका खंभा है, खंभे को देख रहे हो, तो हो सकता है कि यहाँ जैसे मान लीजिए ये आपका खंभा है, ये आपका बिल्डिंग है, यहाँ आप बैठे हैं, फिर खंभे को देख रहे हैं, तो आप नीचे की तरफ भी देख सकते हैं और ऊपर की तरफ भी देख सकते हैं। और जब भी देखेंगे तो इनका एक, ये जो कोण होंगे, इन कोण का एक नाम हो जाएगा। ठीक, जब नीचे से ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो उस कोण का नाम हो जाएगा उन्नयन कोण। इस कोण का नाम हो जाएगा उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, उस कोण का नाम हो जाएगा उन्नयन कोण। और दूसरी स्थिति, जब ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो उसका नाम हो जाएगा अवनमन कोण, अवनमन कोण। ठीक, अवनमन कोण की जो इंग्लिश होती है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, डिप्रेशन, ठीक, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दो कोण के। अब इन्हीं के द्वारा हम लोग सारी चीजों को हमें पढ़ना है। अब इसमें एक चीज और आती है, बात ये आई कि भाई वहां तो आपने कह दिया कि 90 अंश के सामने है कर्ण है, ठीक है, लंब कोण बने, आधार कोण बने, तो इस रेखा का भी एक नामकरण हम लोगों को यहाँ करना पड़ेगा कि इसका क्या नाम है। ठीक, इस रेखा का भी हम लोगों को नामकरण करना पड़ेगा कि इसका क्या नाम है। तो इसको कहा जाता है दृष्टि रेखा। देखिए भैया, इसको कहा जाता है दृष्टि रेखा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। और ये लाइन आपकी पड़ी लाइन है,
और ये खड़ी लाइन है। अगर इसको एक समय के लिए कहा जाए मीनार नहीं है, केवल लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये खड़ी लाइन है, ये पड़ी लाइन है, तो इसको हम लोग कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्षैतिज रेखा, ठीक, क्षैतिज रेखा। और ये आपकी हो जाएगी वर्टिकल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक, क्षैतिज रेखा एवं ऊर्ध्वाधर रेखा, और ये हो जाएगी आपकी दृष्टि रेखा। तो अब देखिए यहां डिफिनीशन दृष्टि रेखा की कैसे बनती है उसको देखा जाए। डिफिनीशन इसकी कैसे बनती है उसको देखा जाए। अभी आप ही बताएंगे डिफिनीशन, कोई दिक्कत नहीं है, आप ही तुरंत पता चल जाएगा आपको। देखिए हमने आपसे कहा एक मीनार है आपका, मान लो खड़ा है, ठीक है, अच्छी बात है, ये आपका हो गया मीनार, ये आपका हो गया मीनार, बड़े में लिख दें, ये आपका हो गया मीनार, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां से आप देख रहे हैं, ये तो आपके हो गई क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, और देख किसको रहे हैं, यहां पे कोई चीज बैठा है, या फिर आप ये कहिए कि मीनार के शिखर को आप देख रहे हैं। जो मीनार है, मीनार के शिखर को अगर यहां से आप देख रहे हैं, ठीक, मीनार के शिखर को अगर आप यहां इस बिंदु से देख रहे हैं, तो हमने आपसे कहा है कि इसका नाम होता है दृष्टि रेखा, ठीक, इसका नाम होता है दृष्टि रेखा। तो अब इसकी डिफिनीशन बनाइए। देखिए ये तो आपकी वस्तु है और ये आपका प्रेक्षण है, भाई जो देख रहा है, ऑब्जर्वर है, ये जो ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, इसका ये वस्तु है आपका। अब देखिए यहां से देखना शुरू किए, तो अब क्या कहेंगे, प्रेक्षण के आंख तथा वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा होती है, प्रेक्षण के आंख तथा वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। जो प्रेक्षण है आपका, जो दर्शक है आपका, जो देख रहा है आपका, उस दर्शक के आंख और वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा होती है आपकी, वो क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। आई बात समझ में, ये प्रेक्षण कहिए या दर्शक कहिए, प्रेक्षण और वस्तु यानी प्रेक्षण के आंख और वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। आई बात समझ में। देखिए प्रेक्षण के आंख और वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, दृष्टि रेखा। इंग्लिश में इसका नाम होता है लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ठीक, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। तो कोई दिक्कत तो है नहीं भाई इसमें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्षैतिज रेखा तो हमने बताया ही था, क्षैतिज रेखा हमने ये लिखा ही है। अब यहां देखिए, चाहे यहां हो आपकी, चाहे यहां हो आपकी, चाहे यहां हो आपकी, तो ये लाइनें कैसी बन रही हैं, समांतर रेखा। क्योंकि 9th में आपने पढ़ा था लाइन्स एंड एंगल, अच्छा 9 में आपने पढ़ा था रेखा एवं कोण, तो ये आपकी समांतर रेखाएं बन रही हैं। तो अब सीधा क्या कहेंगे कि प्रेक्षण के आंख के, प्रेक्षण के आंख के, ठीक, प्रेक्षण के आंख के सीधे समांतर रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं, ठीक है। सीधे समांतर रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं हम लोग। आई बात समझ में।
या फिर आप ये कहिए वह रेखा जो प्रेक्षक के आंख से सीधी भूमि के समांतर होती है, बात एक ही है, सीधी भूमि के समांतर होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। आई बात समझ में? तो चलिए थोड़ा सा दृष्टि रेखा के बारे में लिख लीजिए। दृष्टि रेखा जितना आप पढ़िए उसको आप नोट करते रहिए, लिखते रहिए, ठीक है। दृष्टि रेखा हेडिंग डालिएगा, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट, ठीक, दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब हमने क्या बताया आपको कि यदि कोई दर्शक किसी वस्तु को देख रहा है, अब ये लिखने वाली परिभाषा है, यदि कोई दर्शक किसी वस्तु को देख रहा है तो दर्शक की आंख को उस वस्तु से मिलाने वाली जो रेखा होगी वो कहलाएगी दृष्टि रेखा कहलाएगी। दर्शक के आंख, और चाहे दर्शक कहिए चाहे आप प्रेक्षक कहिए, भाई ऑब्जर्वर जो आपका है, मिलाने वाली जो रेखा होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा कहेंगे। तो लिखिए, यदि कोई दर्शक किसी वस्तु को देख रहा है, कोई दर्शक किसी वस्तु को देख रहा है, यदि कोई दर्शक किसी वस्तु को देख रहा है, बोर्ड में दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक, देख रहा है, तो दर्शक की आंख को, तो दर्शक की आंख को दर्शक की आंख को उस वस्तु से मिलाने वाली, उस वस्तु से मिलाने वाली सरल रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। दृष्टि रेखा कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब चलिए, अब क्षैतिज रेखा के बारे में तो लिखाएंगे नहीं, क्योंकि आप जानते ही हैं कैसे क्षैतिज होती है। कहीं कहीं कंफ्यूजन आप लोगों को दृष्टि रेखा में पड़ती है, तो इसलिए दृष्टि रेखा की डिफिनेशन हमने आपको लिखा दिया है। अब अगला जो टॉपिक आपका बनेगा वो बनेगा उन्नयन कोण, क्योंकि बहुत कम चीजें इसमें आपको पढ़नी है, केवल सवाल है, क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण हमने आपसे बताया, देखिएगा, जब जो ऑब्जर्वर होता है, जो दर्शक होता है, वो वस्तु से नीचे होता है, ठीक है। ऑब्जर्वर होता है जो, वो वस्तु से नीचे होता है जब, तो क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है। क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक। दूसरी स्थिति, अब इसी में जैसे एक बार क्या हुआ कि आपका जो दर्शक है वो नीचे था, वस्तु से नीचे था, तो ये मिल गया आपको उन्नयन कोण। अब दर्शक अगर आपका वस्तु से ऊपर है, दर्शक आपका अगर वस्तु से ऊपर है, तो जैसे दर्शक आपका वस्तु से ऊपर है तो वहां जो एंगल बनेगा
वहां जो कोण बनेगा उस कोण को हम लोग कहेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, DEPRESSION, डिप्रेशन। ठीक, जब जो आपका दर्शक है, जो आपका ऑब्जर्वर है, वो आपके ऑब्जेक्ट से यानी आपके वस्तु से ऊपर है। ठीक, आपके वस्तु से ऊपर है, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनेगा वो आपका अवनमन कोण कहलाएगा। ठीक, अब चूंकि आपको पता है कि चाहे जितनी क्षैतिज रेखाएं होंगी उसमें सबके सब समांतर होंगी, चाहे ये हो आपका चाहे ये हो, समांतर है। और अगर समांतर है तो समांतर रेखाओं में एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण, ये दोनों क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं। एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण यह आपके बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब यहां देखिए दोनों एक प्रकार के एकांतर कोण बनेंगे। ठीक, अल्टरनेट एंगल बनेंगे, तो अब ये भी दोनों कुछ बराबर होंगे। ठीक, तो देखिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम लोग उन्नयन कोण को लिखते हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण, अब अगला टॉपिक जो आपका इसमें मिलने वाला है, हमने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं की सहायता से आप पूरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण की इंग्लिश होती है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण। ठीक, अब उन्नयन कोण हमने आपको बताया कि जब वस्तु आपकी, जो वस्तु है आपकी, वो वस्तु अगर जो ऑब्जर्वर है आपका यानी दर्शक है, वो दर्शक अगर वस्तु से नीचे है, वस्तु से नीचे, जैसे मान लो यहां आपका कोई वस्तु है, ठीक, और आपका जो दर्शक है यहां नीचे है कहीं। ठीक, तो दृष्टि रेखा ये बन गई, क्योंकि आपने कहा कि ऑब्जर्वर के आंख को और वस्तु को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है उसे हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। ठीक, और ऑब्जर्वर के समांतर जो जाती है उसे हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो बताया जाए कि क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बना रही है उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। आई बात समझ में? अगर यहां पर आपकी कोई वस्तु है, वस्तु है आपका, ये आपका दर्शक है। ठीक, तो जो कोण बना रहा है इसी कोण को हम लोग क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। आई बात समझ में? जो कोण बना रहा है इसी कोण को हम लोग क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। इसे कहा जाता है दृष्टि रेखा। अब डिफिनीशन आप लोग लिख लीजिएगा, बुक में भी दिया होगा। और इसे कहा जाता है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसे कहा जाता है लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। ये आपका होता है ऑब्जेक्ट, ये आपका होता है ऑब्जर्वर। ठीक, तो ये स्थिति मिल गई। उन्नयन कोण सभी को समझ में आया कि उन्नयन कोण क्या होता है। ठीक, अब अगला जो स्टेप है उसका नाम है अवनमन कोण। देखिएगा
अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। अब अगला हम लोगों को क्या पढ़ना है, अवनमन कोण। अब अवनमन कोण क्या होता है भाई? अवनमन कोण के लिए बताया गया है कि जब वस्तु आपके नीचे हो, यानी मान लो वस्तु आपकी यहां है, ये आपकी वस्तु है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये आपकी वस्तु है, और जो ऑब्जर्वर यानी दर्शक है, वो दर्शक यहां है, ये आपका दर्शक है, ठीक, ऑब्जर्वर है यानी दर्शक है, यहां बैठा हुआ है, इसको आपने मिलाया तो इस रेखा का नाम आपको पता है कि हो जाएगा दृष्टि रेखा। इस रेखा का नाम होगा दृष्टि रेखा। अब आप जानते हैं कि जब दर्शक यहां है तो दर्शक के सीधे समांतर बनती है। ये देखिए, ये क्षैतिज रेखा बनेगी, नीचे बना देते हैं, ये आपकी दृष्टि रेखा है, ठीक। अब यहां ये क्षैतिज रेखा आपकी बनेगी, इसका नाम क्या होगा, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, ये आपकी क्षैतिज रेखा बनेगी। तो जो यह कोण होगा आपका, गौर कीजिएगा, जो यह कोण होगा आपका, यह अवनमन कोण होगा, अवनमन कोण होगा, ठीक। उन्नयन कोण को उन्नत कोण या उनतास भी कहा जाता है, और अवनमन को अवनत कोण, अवनत कोण भी कहा जाता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर छोटा आ है तो समझिए अवनमन, और छोटा ऊ है तो समझिए उन्नयन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो अवनमन और उन्नयन कोण आप लोगों के समझ में आया होगा, ये हम आशा करते हैं कि दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण ये समझ में आया होगा आपके, ठीक। अब दोनों में एक संबंध होता है, तो संबंध को एक फैक्ट हम लोगों का जनरेट होता है, एक जो आप नोट कहिए, फैक्ट कहिए, रिमार्क कहिए, टिप्पणी कहिए, जो भी कहिए, एक नोट के तौर पे एक फैक्ट हम लोगों के द्वारा जनरेट हुआ कि जो उन्नयन कोण होता है, उन्नयन कोण, ठीक, जो आपका उन्नयन कोण होता है, उन्नयन कोण वह अवनमन कोण के बराबर होता है, अवनमन कोण के बराबर होता है। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण ये दोनों क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। एक फैक्ट हम लोगों को द्वारा जनरेट हुआ, हम लोग देखे कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण। इस उन्नयन कोण को हमने आपसे कहा है कि उन्नत कोण और उनतास, उन्नत कोण और इसी को कहते हैं उनतास, ठीक। और अवनमन को अवनत या अवनति, अवनति कोण भी कहा जाता है। आई बात समझ में? तो अब एक और ध्यान दीजिएगा कि जो आपका दर्शक है, जो आपका ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को और वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसे हम लोग दृष्टि रेखा कहेंगे। जब आपका ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट से यानी वस्तु से नीचे होगा तो जो क्षैतिज रेखा के साथ दृष्टि रेखा जो कोण बनाएगी वो कोण उन्नयन कोण कहलाएगा। और जब आपका जो ऑब्जर्वर है वो आपके ऑब्जेक्ट से अगर ऊपर होगा तो क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाएगा, क्षैतिज और दृष्टि रेखा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अवनमन कोण कहेंगे, ठीक है। तो दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण
हम आशा करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। अब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकता है कि हम नहीं समझे या लिखित चाहिए। इन दोनों की डिफिनेशन आप बुक से देख लीजिएगा, आप लोगों के पास बुक होगा, और नहीं है तो हम बोल दें लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी के पास मान लीजिए बुक नहीं है और डिफिनीशन लिखवाने में आपको कोई तकलीफ हो, प्रॉब्लम हो, तो बताइएगा, मैं बोल दूंगा, आप लिख लीजिएगा। इतने डिफिनीशन आपके इसमें है, बाकी और डिफिनीशन नहीं पढ़ना है आपको। आई बात समझ में? तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीखे होंगे उन्नयन कोण, अवनमन कोण, दृष्टि रेखा, ये जी